गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में मोशन इन ए प्लेन स्टार्ट कराया था। आज हम इसी चैप्टर में वेक्टर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे कि कैसे हम वेक्टर्स का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर। एक स्केलर क्वांटिटी से अगर हम वेक्टर को मल्टीप्लाई कराएं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान लो कि आपके पास एक वेक्टर ए है। सपोज वी हैव ए वेक्टर ए, और इस वेक्टर को ग्राफिकली हमने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कराया। ये है वेक्टर ए। अब मैंने बताया था कि जितनी लेंथ होगी उतना ही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो आप ये ध्यान रखिए, इतनी लेंथ है, मैग्नीट्यूड भी इतना ही। जितनी ज्यादा लेंथ, मैग्नीट्यूड उतना ही ज्यादा। जितनी कम लेंथ, मैग्नीट्यूड उतना ही कम। सो ये एक वेक्टर ए लिया। नाउ वी मल्टीप्लाई, और उस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हमने इस तरह मान ली है, इस तरफ मान ली है। मतलब ये x मान लो तो प्लस x में है। नाउ वी मल्टीप्लाई वेक्टर ए बाय सम स्केलर, बाय ए स्केलर। एक स्केलर से हमने मल्टीप्लाई कराया, और स्केलर को आप कुछ भी मान लो आपने 2 से इस वेक्टर को मल्टीप्लाई कराया बाय ए स्केलर 2। ये जो 2 था ये एक स्केलर है, इसका सिर्फ ये मैग्नीट्यूड है जिसकी वैल्यू 2 है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हमने इसको स्केलर बोला और वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कराया। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास जो वेक्टर बना वो वेक्टर आया 2a। और इस वेक्टर को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पे जो लेंथ थी इस वेक्टर की, मतलब जो मैग्नीट्यूड था वो ट्वाइस हो गया है। पहले a था, अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखते। तो पहले जो मैग्नीट्यूड a था, अब वो मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ a हो गया है, 2 गुना बढ़ गया है। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड बढ़ा है, डायरेक्शन पे इस स्केलर ने कोई इफेक्ट नहीं डाला है। तो यहां पे जो चीज आएगी वो हमारे पास जो वेक्टर आएगा उसको ट्वाइस ऑफ a कर दीजिए आप। मतलब इसकी 2 गुनी होनी चाहिए लगभग, इसको और थोड़ा बढ़ा दो तो ये हमारे पास 2a वेक्टर आ गया है। जब हमने इस वेक्टर a को 2 से, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी थी, उससे मल्टीप्लाई कराया। अब मान लो कि हम इस वेक्टर को एक स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कराएं और वो 2 ही मान लो, लेकिन अब की बार +2 नहीं -2 मान लो, तो क्या होगा। इफ वी मल्टीप्लाई वेक्टर a by a scalar -2, तो क्या इफेक्ट होगा। आप देखिए यहां भी मैग्नीट्यूड जो था वो ट्वाइस ऑफ a होगा, लेकिन इस मैग्नीट्यूड के साथ साथ जो वेक्टर a थी उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। यहां जो आपके पास स्केलर बनेगा वो स्केलर बनेगा, वेक्टर बनेगा -2 ऑफ a। इसको आप ये लिख दीजिए 2 a। अब यहां जो वेक्टर a है वो प्लस का नहीं माइनस का है। इसका मतलब अब की बार डायरेक्शन +x नहीं -x मानिए। तो यहां पे जो इस वेक्टर की वैल्यू आएगी
वो कुछ इस तरह से आएगी, और ये हमने लिखा -2a। इस -2 स्केलर ने इस वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करा दिया और मैग्नीट्यूड को ट्वाइस करा दिया, जैसे कि पहले कराया था। लेकिन पहले केस में सिर्फ उसने मैग्नीट्यूड को ट्वाइस कराया था, डायरेक्शन चेंज नहीं हुई थी। अब की बार डायरेक्शन भी चेंज हो गई है और मैग्नीट्यूड भी ट्वाइस हो गया है। यह था जब हम किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएं तो। अब स्केलर यहां हमने 2 लिया है, आप कुछ भी मान लीजिए, स्केलर प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा। और अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करा दें तो वहां जो वेक्टर बनेगा उसको हम नाम देंगे नल वेक्टर। वहां हम उस वेक्टर का नाम देंगे नल वेक्टर। अगर हम इस वेक्टर ए को 0 से मल्टीप्लाई कराएं तो वहां जो वेक्टर बनेगा वो वेक्टर बनेगा आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 0, आफ्टर मल्टीप्लाई बाई 0 we get null vector। मतलब जब हम इस 0 से इस वेक्टर a को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें 0 ही मिलेगा, और यहां जो वेक्टर मिला हम उस वेक्टर का नाम देंगे नल वेक्टर। दूसरा इसका नाम हम 0 वेक्टर भी दे सकते हैं। सो ये दोनों ही नाम इसको हम दे सकते हैं, नल वेक्टर या 0 वेक्टर। ये था जब हम एक वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कराएं तो। अब हम बात करते हैं कि वेक्टर्स का एडिशन और सबट्रैक्शन कैसे कर पाएंगे। सो देखिए, एडिशन पहले हम एडिशन की बात करते हैं। सो एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और मैं हर वीडियो के लास्ट में लगभग ये बात कहता रहा हूं कि आप नोट्स बनाते रहिए। नोट्स बनाने का सबसे ज्यादा जो फायदा ये होता है कि जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो उसको देखने से पहले आप नोट्स को रिवाइज करिए, तो ही उसका फायदा है। अदरवाइज आप वीडियोस देखते रहिए, आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको जो लास्ट पीछे जो हुआ था उसका तो कुछ ध्यान ही नहीं है। इसलिए नोट्स आप साथ साथ बनाते रहिए और वीडियो देखने से पहले एक बार उनको रिवाइज करिए, ताकि आप कनेक्ट कर पाए पीछे और जो प्रेजेंट हम करा रहे हैं उससे। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम वेक्टर्स का एडिशन 2 मेथड से कर सकते हैं। सो देखिए, फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, for addition of vectors we can use triangle law of vector addition। जो 2 मेथड हमने बताए कि 2 तरीके से हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे यहां से, उनमें से एक मेथड का नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, triangular law of vector addition and parallelogram law of vector addition, law of vector addition। इन दोनों ही मेथड से हम वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, और इन दोनों मेथड से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के साथ ऐड करना सीखेंगे। सो नाउ वी विल डिस्कस these method with graphical representation। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कैसे,
वो आप देखिए, मान लो कि आपके पास दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स पहले सेम डायरेक्शन में हैं। इफ वी हैव टू वेक्टर्स, दो वेक्टर हैं हमारे पास और दोनों की डायरेक्शन सेम है। इफ वी हैव टू वेक्टर्स एंड बोथ हैव सेम डायरेक्शन एंड बोथ हैव सेम डायरेक्शन, अब अगर हम इन दोनों का एडिशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। अगर हम इन दोनों को ऐड कराएं तो ऐड कराने से जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट का नाम होगा R इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब ये कितना आएगा, हम इस रिजल्टेंट को, वेक्टर्स को हमने इन एरो की लेंथ से रिप्रेजेंट किया है, तो यहां रिजल्टेंट को भी हम इस लेंथ के टर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। जब दो वेक्टर्स को हम सम करेंगे, दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, तो ऑब्वियसली जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा, और अगर मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो इस जो रिजल्टेंट का जो वेक्टर आएगा उसकी लेंथ भी बढ़ जाएगी। तो यहां जो लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, आप सोच के देखिए। इन दोनों को हमने ऐड किया तो रिजल्टेंट मिला, तो रिजल्टेंट की जो लेंथ आएगी, क्या इन दोनों के लेंथ का सम नहीं बनेगी? इन दोनों को सम करिए और इन दोनों के सम से जो लेंथ आई वही रिजल्टेंट की लेंथ आएगी। इसकी लेंथ इतनी, इसकी लेंथ इतनी, दोनों को आप ऐड करिए तो यहां पे जो नेट हमारे पास रिजल्टेंट बनेगा वो इस तरह से बनेगा। यहां से यहां तक हम नाम दे दें कि ए था और इससे आगे हमने सम कर दिया है बी को, यहां तक ए, यहां बी, जो रिजल्टेंट आया दैट इज इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। ये तब था जब हमने दोनों को सेम डायरेक्शन में लिया तब। और भी एग्जांपल आप मान सकते हो, मान लो कि आपके पास एक वेक्टर है ए, दूसरा भी ए ही है, तो क्या आएगा, तो दोनों की लेंथ सेम है, दोनों सेम वेक्टर्स हैं, दोनों को ऐड कराओगे तो यहां हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा R इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, मतलब ए प्लस ए। तो यहां हमने इसकी जो लेंथ आएगी वो ट्वाइस ऑफ ए आएगी। इस तरह से हम दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन सेम है उनको ऐड कराएंगे। अब अगर दो वेक्टर्स और दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन अपोजिट हो तो कैसे कराएंगे, आप देखिए। इफ वी हैव टू वेक्टर्स एंड बोथ हैव अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो उस कंडीशन में क्या आएगा आपके पास, देखिए मान लो एक वेक्टर है आपके पास ए और दूसरा वेक्टर है आपके पास बी। ये दो वेक्टर हैं ए और बी, इन दोनों वेक्टर्स की जो लेंथ है वो लेंथ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां जब आप इन दोनों का ऐड करोगे तो वहां एडिशन में क्या आएगा, आप देखिए वो जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ बनेगा ए वेक्टर, तो ये है, और इसमें हमें बी को ऐड करना है लेकिन बी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां पे हम बी को यहां से शुरू करेंगे और ये जो आएगा, यहां भी आप देख लीजिए, एक बात नोट करने की यहां ये है कि जब हम दो वेक्टर्स को ऐड कराएंगे
तो वहां पे जहां से एक वेक्टर का हेड है, उस हेड पर से हम दूसरे वेक्टर का टेल शुरू करेंगे। तो यहां भी आप देख लीजिए, यहां तक वेक्टर ए का हेड था, हेड ऑफ वेक्टर ए, और इस हेड ऑफ वेक्टर ए से हमने टेल ऑफ बी वेक्टर को स्टार्ट कराया। मतलब इस पॉइंट पे हेड ऑफ वेक्टर है और इसी पॉइंट पे टेल ऑफ वेक्टर है। इस तरह से हम इनको ऐड कराएंगे। यहां भी आप देख लीजिए, डायरेक्शन भले ही अपोजिट हो, लेकिन तरीका यही रखना है कि एक वेक्टर का तो हेड हो और दूसरे का टेल हो। तो यहां आप देखिए, इस पॉइंट पे दिस इज द हेड ऑफ वेक्टर ए, एंड इसी पॉइंट पे दिस इज द टेल ऑफ वेक्टर बी, लेकिन डायरेक्शन है अपोजिट। ए अगर प्लस में आया तो बी होगा माइनस में। तो यहां पे ये ए था पूरा, यहां से लेकर यहां तक बी है, ये जो बच गया है आपका यहां से लेकर यहां तक, ये जो आया, ये आपके पास रिजल्टेंट बना। और सॉरी, रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन आएगी वो अब किस तरफ आएगी, आप देखिए, ये जो एरो थी वो हमने गलत लगा दी थी। इसका मतलब जो डायरेक्शन है वो इस तरफ तो नहीं आएगी, किस तरफ आएगी? आपको पता है कि ए ज्यादा बड़ी वैल्यू रखता है, बी कम रखता है। तो यहां पे ए की बी की बजाय जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर की जो सम करने के बाद वेक्टर की डायरेक्शन आएगी वो ए की डायरेक्शन में आएगी, क्योंकि यहां मेजॉरिटी में या डोमिनेटिंग फैक्टर कौन है? ए है। भाई पहलवान यहां पे ए है और बी बेचारा कमजोर सा है, तो यहां पे जो चीज होगी वो ए के हिसाब से होगी। ए की डायरेक्शन क्या है? प्लस एक्स, तो रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन क्या आएगी? प्लस एक्स। तो यहां जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन आएगी प्लस एक्स, और यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ बनी, दिस इज द लेंथ ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इन दोनों के सम से जो वेक्टर आया वो बनेगा। सो यहां आएगा आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब इतनी लेंथ क्यों आया? भाई इतने को तो हमने माइनस और प्लस करके जीरो करा दिया ना, ये तो खत्म हो गया। यहां ए प्लस में था और बी यहां पे माइनस में, तो ये तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई, यहां तक लेंथ, सिर्फ ये लेंथ बची, और यही लेंथ रिजल्टेंट की बनी, और हमने इसको नाम दिया आर इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब यहां जो दो वेक्टर्स, दो कंडीशन में हमने वेक्टर का एडिशन किया, इन दोनों कंडीशंस में वेक्टर एक स्ट्रेट लाइन में थे, पैरेलल लाइन में थे। अब थर्ड केस में अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं और वो दो वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो उन दो वेक्टर्स का एडिशन हम कैसे करेंगे वो आप देखिए। इफ वी हैव टू वेक्टर्स, एक का नाम ए दे दो, दूसरे का नाम बी। इफ वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी लाई इन ए प्लेन, तो पहली बात तो ये, अगर एक प्लेन में ये लाई कर रहे हैं तो इन ए और बी को हम कोप्लेनर वेक्टर्स भी कहेंगे, क्योंकि कोप्लेनर वेक्टर्स वो होते हैं जो एक सेम प्लेन में लाई करें। सो अब मान लो कि एक वेक्टर ए है आपका ये, और दूसरा वेक्टर है आपके पास ये बी। ये दोनों वेक्टर सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब इन दोनों वेक्टर्स का अगर हम रिजल्टेंट निकाले तो कैसे निकालेंगे? अब जो दो मेथड हमने जिक्र किया था, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उन दोनों से हम इनको सोल्व करेंगे। पहली कंडीशन में मान लीजिए कि हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं, सम निकालना चाह रहे हैं, तो हम पुट करेंगे एक वेक्टर का तो एक पॉइंट पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे अगर वेक्टर ए का हेड है तो बी का टेल आना चाहिए, और अगर एक पॉइंट पे बी का हेड है तो ए का टेल आना चाहिए, मतलब अपोजिट हो हेड या टेल।
हेड किसी का भी हो सकता है, टेल किसी का भी हो सकता है। सो यहां पे हम a प्लस बी करना चाहते हैं। सो नाउ we want to find out a प्लस b। तो यहां हम a में ऐड करना चाह रहे हैं b को। तो पहले आप a को रखिए इस तरह से, a वेक्टर है ये a हो गया है, ये a की टेल कहलाएगी और ये a का हेड कहलाएगा। अब इसमें हमें ऐड करना है b को। तो यहां जब हम b को ऐड करेंगे तो b को हम रखेंगे कुछ इस तरह से कि जहां पे a का हेड है वहां पे b की टेल आनी चाहिए। तो हमने इसको रखा कुछ इस तरह से। इस पॉइंट पे a का हेड है लेकिन b का टेल है। तो यहां जो हमने रखने का ये जो तरीका है इस तरह से होना चाहिए कि एक का हेड तो दूसरे का टेल। सो यहां ये वेक्टर हो गया है b और ये हो गया है a। अब रिजल्टेंट निकालेंगे तो रिजल्टेंट है a प्लस b। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा इन दोनों के सम से उसकी डायरेक्शन होगी फ्रॉम a टू b। हम इन दोनों को भी मिलाएंगे तो यहां से हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे। ये जो आया है ये रिजल्टेंट है a और b का, और इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन है फ्रॉम a टू b। ये जो रिजल्टेंट आया दैट इज इक्वल्स टू a प्लस b। अगर इससे अपोजिट हम b प्लस a करना चाहें तो क्या होगा, b प्लस a, ये था a प्लस b। अगर b प्लस a करें तो क्या होगा, ये आपका b था, अब की बार हम b प्लस a, तो b से चलेंगे a पे, तो b हमने ले लिया है। अब a ड्रॉ करना है, a का टेल आएगा जहां पे b का हेड है। तो अब की बार जो a आएगा वो a आएगा कुछ इस तरह से। ये आपका हो गया है a, ये b था ये a था, हमने b को ऐड कराया है, या सॉरी a को ऐड कराया है b में। अब जो b प्लस a रिजल्टेंट आएगा उसको कैसे ड्रॉ करेंगे, जब a प्लस b था तो हम चले थे a टू b, मतलब a की टेल से b की हेड पे। जब b प्लस a है तो हम b से चलेंगे और a की हेड पे पहुंचेंगे, b के टेल से a के हेड पे। ये जो आया रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है b प्लस a। इस तरह से हम दो वेक्टर्स का जो कि एक प्लेन में है उन दोनों का एडिशन कर सकते हैं। यहां आप देखिए जो दो वेक्टर्स थे a और b और उनका जो रिजल्टेंट आया r, ये तीनों मिलके ऐसा लग रहा है कि एक ट्रायंगल की साइड्स हों। तीनों साइड्स यहां फॉर्म हो रही हैं a, b और r। यहां भी देख लीजिए a, b और r, तो यहां एक ट्रायंगल बन गई है। इसीलिए ये जो मेथड हमने यूज किया, इस मेथड का हम नाम देंगे ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इसी कारण से हमने इसका नाम दिया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि यहां पे ये तीनों मिलके a, b और r एक रिजल्टेंट सॉरी एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, और ये तीनों ही उस ट्रायंगल की साइड फॉर्म करेंगे। सो नाउ the vectors a,
B and their resultant are form the three sides of triangle. So this मेथड, और ये कौन सा मेथड था? इस मेथड में हमने एक वेक्टर का तो हेड रखा था और दूसरे का टेल रखा था. सो दिस मेथड, और इसमें मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं हेड ऑफ वन एंड टेल ऑफ अदर will coincide. इस मेथड को हम नाम देंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. सो दिस मेथड इज नोन एज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इस तरीके को, इस मेथड को, इसमें यह ध्यान रखिए कि जब एक का हेड आएगा तो दूसरे का टेल. चलो एक और मान लेते हैं कि मान लो यहां पे हमारे पास है बी, एक वेक्टर है हमारे पास बी और दूसरा है हमारे पास सी. हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं. मान लो बी वेक्टर है आपके पास इस तरह से, हम रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं, हम b प्लस सी करना चाहते हैं. तो पहले आप b को ड्रॉ कर दीजिए. ये आपने b ड्रॉ कर दिया. अब आप c ड्रॉ करना चाहते हैं, तो c को जब आप ड्रॉ करेंगे तो b के हेड पे c का टेल आना चाहिए. तो हमने इस b के हेड से c के टेल को ड्रॉ कराया. ये आपके पास बना C. तो यहां तक आपने B और C को तो ड्रॉ कर दिया. अब दोनों का रिजल्टेंट करेंगे तो आएगा B प्लस सी. आपने B प्लस सी किया है. यहां जब B प्लस सी करेंगे और जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट को आप कैसे ड्रॉ कराएंगे, कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें हम यहां पे आप देखिए B की टेल खाली बच गई है और C का हेड खाली बच गया है. तो जो रिजल्टेंट आएगा उस रिजल्टेंट की भी एक हेड होगा और दूसरा टेल होगा. रिजल्टेंट का जहां टेल है वहां एक वेक्टर का टेल होना चाहिए और जहां हेड है वहां हेड होना चाहिए. हमने किया था b प्लस सी. वेक्टर शुरू होता है टेल से, खत्म होता है हेड पे. तो हम b से चले c पे. तो यहां हम b से स्टार्ट करेंगे, b की टेल से, और खत्म होंगे c की एड पे. सो यहां से जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ये. दिस इज द रिजल्टेंट b प्लस c. इस तरह से हम जब इन वेक्टर्स को ऐड कराएंगे तो यहां हमारे पास एक ट्रायंगल फॉर्म होती है. इसीलिए हमने इसको नाम दिया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अब आगे हम बात करते हैं कि यहां पे अगर a प्लस बी जो हमने कराया था और b प्लस ए ये दोनों बराबर हों, a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस ए, तो यहां जो वेक्टर एडिशन होगा उसको हम एक नया नाम देंगे और वो नाम होगा कोम्यूटेटिव. इफ ये थोड़ा मैथमेटिकली पोर्शन ज्यादा है, सो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. इफ a प्लस बी equals to b plus a, then vector addition is commutative.
तब हम उस वेक्टर एडिशन को कोम्यूटेटिव नाम देंगे। ये एक नया नाम है, मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। जैसे स्केलर में हम करते हैं 5 जमा 3 8 और 3 जमा 5 वो भी 8, तो वहां हम उसको नाम देंगे कोम्यूटेटिव। ये था आपका वेक्टर एडिशन बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां तो हमने दो ही वेक्टर का एडिशन किया है। मान लो कि हमारे पास 3 वेक्टर हों और उन 3 वेक्टर्स का हम एडिशन कराना चाहते हैं, तो क्या आएगा वो आप देखिए। इफ वी हैव 3 वेक्टर्स और मान लो a प्लस बी प्लस सी, सपोज इफ वी हैव 3 वेक्टर्स a b एंड सी, इन तीनों का हम सम करना चाहते हैं, तो a प्लस बी का तो आपने कर ही लिया है। तो यहां जब हम करेंगे तो आप देखिए पहले हमने a प्लस बी का किया और यहां तक यही चलेंगे a प्लस बी का, मतलब मान लो यहां a है और यहां b है, तो पहले हमने a प्लस बी निकाल लिया और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया है उसका हमने नाम दिया r इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहां दो वेक्टर को तो हमने ऐड कर दिया। अब हम इन दो वेक्टर्स के सम में c को भी अगर ऐड कर दें तो तीनों का सम हो जाएगा। तो अब हम चाहते हैं कि a प्लस बी का जो रिजल्टेंट आया था उसमें आप c को ऐड और कर दो। तो अब की बार जो रिजल्टेंट आया a प्लस बी, उसको हम नाम दे सकते हैं r। इस r में आप c को ऐड और कर दो। तो जब r में आप c को ऐड करोगे तो आप a प्लस बी को आप भूल जाओ। अभी के लिए सिर्फ r को याद रखिए और r की डायरेक्शन है ये यहां पे टेल था और यहां पे हेड है। जब आप c को इसमें ऐड करेंगे तो c का यहां पे टेल आएगा। तो आपने c को मान लो सम कराया कुछ इस तरह से c था हमारे पास, ये आ गया है c। तो आपके पास r भी है c भी है। जब आप r प्लस c करेंगे तो इनके सम से एक नया रिजल्टेंट आएगा। उस रिजल्टेंट का आप नाम दे दो r1। उस r1 की डायरेक्शन क्या आएगी? r1 की डायरेक्शन दोबारा से वैसे ही करना है, हम चले थे r से c पे, तो जो r1 आएगा उसकी डायरेक्शन भी होगी r से c पे। तो r से c पे चलेंगे तो r तो यहां था, एक एंड r का ये खाली है, दूसरा एंड c का ये खाली है, तो हम चलेंगे r से c। तो हम ड्रॉ कराएंगे ये और ये डायरेक्शन होगी यहां, मतलब r से c पे। ये जो आया दिस इज r1 एंड r1 इक्वल्स टू r प्लस c। और दूसरा हम r1 को ये भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस c। इस तरह से 3 वेक्टर्स का हम एडिशन कर सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में आपसे, अब की बार तो हमने a प्लस बी प्लस सी कराया, अगर आपसे यह कह दिया जाए कि फाइंड आउट a प्लस बी प्लस सी, मतलब अब की बार तो हमने किया था a प्लस बी फिर c में ऐड कराया, अब की बार हम c और b को ऐड कराएंगे और फिर ऐड करेंगे a में, तो क्या आएगा? तो सिंपली है, आप देखिए b था आपके पास ये,
अब की बार हमने पहले बी और सी को ऐड कराना पड़ेगा। बी था ये, सी है ये है सी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो किस तरफ आएगा, बी प्लस सी कराना है, तो रिजल्टेंट हम ड्रॉ करेंगे बी टू सी। पहले बी लिखा था फिर सी, तो रिजल्टेंट भी ड्रॉ करेंगे बी से लेकर सी तक। ये आपके पास आया आर इक्वल्स टू बी प्लस सी। अब आपको इस b प्लस सी में a को ऐड और करना है, तो a को ऐड कैसे कराओगे, अब की बार आपको करना है, ये b प्लस सी का हमने नाम दे दिया है r, तो अब करना है आपको a प्लस r, मतलब a जो आपके पास वेक्टर था उस a वेक्टर में आपको ये रिजल्टेंट ऐड करना है। अब ये कैसे कराओगे आप ऐड, अब की बार आपको चलना है a से r पे, क्योंकि a प्लस r करना है। तो यहां पे a जो था वो किस तरफ था आपका, ये a था, तो आप a को ड्रॉ करिए, और a को ड्रॉ किस तरह से कराओगे, a को ड्रॉ करोगे इस तरह से, क्योंकि a प्लस r करना है, तो a का जहां हेड होगा r का वहां पे टेल होना चाहिए। तो अब की बार भी वही है, यहां r का टेल है और यही a का हेड है, तो a प्लस r। जब आप यहां पे इन दोनों का सम कराओगे तो हम चलेंगे a टू r, और इनके रिजल्टेंट का नाम दे दिया r1। तो अब की बार हम चलेंगे a से r, ये आया आपके पास r1 इक्वल्स टू r प्लस, और सॉरी a प्लस r, और r की जगह आप लिख सकते हो a प्लस r की वैल्यू थी b प्लस c, r1 और ये आया r1, a प्लस b प्लस c। अब अगर ये दोनों सेम हो, जैसे इस तरह से यहां a प्लस b प्लस a सेम थे, तो हमने उसका नाम दिया कोम्यूटेटिव। अगर यहां पे a प्लस b और फिर उसको ऐड कराया c में, यहां पे b प्लस c और फिर ऐड कराया a में, अगर ये दोनों बराबर हों तो हम इस वेक्टर एडिशन को नाम देंगे एसोसिएटिव। सो इफ और यहां कंफ्यूज हो रहे हो कि यहां भी r1 था यहां भी r1 तो बराबर ही है, तो ये कोई जरूरी नहीं है, आप इसका नाम r2 दे दो और इसका नाम मतलब ये r2, ये r1 और ये r2। इफ अब देखिए, इफ r1 इक्वल्स टू r2 मीन्स इट इंप्लाइज a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, तो हम कहेंगे देन वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। तो हम इस वेक्टर एडिशन को नाम देंगे एसोसिएटिव। ये था आपके पास, अभी तक हमने जो वेक्टर एडिशन किया वो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से किया है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हमारे पास बचता है, उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ट्रायंगुलर लॉ को हमने इसलिए नाम दिया क्योंकि यहां पे दो वेक्टर्स और उनका रिजल्टेंट ट्रायंगल की 3 साइड्स बनाते हैं, तो हमने वहां एक ट्रायंगल फॉर्म हुई, तो उस मेथड को हमने नाम दे दिया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। करने का तरीका क्या था, ए वेक्टर है, जैसे यहां पे अगर हम विजुलाइज कराएं उसको तो कुछ इस तरह से कराएंगे, आप देखिए ए ये हो गया है हमारे पास, ये मान लो आप, ये एक वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और
इन दोनों वेक्टर्स का आप एडिशन कराना चाहते हैं, तो एडिशन कैसे कराएंगे? आप देखिए, यहां जो कैप है, ये वेक्टर, इस रेड पेन को आप वेक्टर ए का नाम दीजिए, इसको नाम आप वेक्टर बी का नाम दीजिए। तो यहां पे जो टिप है दोनों की, वो आपकी हेड बनेगी। इसकी हेड ये है, इसकी हेड ये है। तो आपको इसका नाम ए, इसका नाम बी, आपको ये पता है ए कुछ इस तरह से है और बी कुछ इस तरह से है, इस तरह से प्लेन में है। तो आपको इन दोनों का सम करना है, तो कैसे सम करा पाएंगे? ए ऐसे रखा है, आपको करना है ए प्लस बी, तो ए को वही रखिए, ए के पास बी को लेके आइए, क्योंकि आपको ए में ऐड करना है बी को, ए प्लस बी। तो ए ये था, बी को जब आप लाओगे तो बी को आप कुछ इस तरह से रखेंगे कि ये ए का अगर हेड है तो यहां पे बी का आपका टेल आना चाहिए। अब देखिए, इस पॉइंट पे ए का हेड है लेकिन बी का टेल है। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की कंडीशन है। जब आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करेंगे तो इस तरह से वेक्टर्स को रखना है कि एक वेक्टर का हेड है तो दूसरे का टेल। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे आएगा? आपको किया है, आपने किया है ए प्लस बी। अब बी का हेड खाली है और ए का टेल खाली है, रिजल्टेंट आएगा ए से बी। तो यहां आप रिजल्टेंट को कुछ लिखेंगे, कुछ करेंगे, ऐसे करेंगे, ये रिजल्टेंट आया है और इसकी डायरेक्शन होगी ए से लेकर बी तक। मतलब जो रिजल्टेंट आया उसका हेड लाई करेगा बी के हेड पे, और जो रिजल्टेंट की टेल थी वो लाई करेगी ए की टेल पे। ये जो कंडीशंस है, ये जो मेथड है, ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहलाएगा। इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट है, और यही से शुरुआत होती है वेक्टर्स की। मैथमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन हम यहां पहले मैथमेटिक्स से फिजिक्स में ही आ रहा है, तो हम इसको पहले यहां से पढ़ेंगे, यहीं से समझने की कोशिश करिए। आप एक बार इनको करके देखिए, दो वेक्टर्स को कैसे भी रखिए, फिर उनको दोनों को आप ऐड करना चाहते हैं ट्रायंगल लॉ से, तो बस ये बात ध्यान रखिए कहां पे हेड होगा कहां पे टेल, तो इजीली कर पाएंगे। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू।